देश के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसे आप न्यायपालिका वर्सेस विधायिका कह सकते हैं। लंबी सुनवाई के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत पूछे गए 14 सवालों पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने अपनी राय रख दी। इससे राष्ट्रपति या राज्यपालों के पास आए बिल की मंजूरी के लिए दी गई डेडलाइन को हटा दिया गया। इससे पहले तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार वाले केस में 2 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया था, अब 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने उस फैसले को असंवैधानिक बताया। 2 सदस्यीय पीठ के फैसले पर राष्ट्रपति ने भी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट वर्सेज सरकार। हल हुए राष्ट्रपति के 14 संवैधानिक सवाल। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए बिल पर कार्रवाई करने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभाओं से पास बिलों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो मंजूरी दें, या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें, या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती, कि राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक रोककर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे ऐतिहासिक जजमेंट देते हुए कहा कि 200 और 201 के तहत जो गवर्नर के अधिकार है उसको कोर्ट किसी भी तरीके से टेक ओवर नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर के पास 3 राइट्स हैं। एक राइट कि या तो वो बिल को पास कर दे, और अगर उन्हें बिल में कोई असहमति जताई जाती है तो वो बिल को वापस करके रिजेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति जहां पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो एक्शन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर कोई बिल ऐसा रोका जाता है या उसको रोकने की आवश्यकता है तो इसमें कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है कि उसमें वो इंटरफेयर करे। लिहाजा ये पूरा मामला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जुड़ा है, जिसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे, जिस पर सुनवाई के बाद संविधान पीठ ने अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है, और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पर कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और राज्यपालों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पर फैसला लेने के लिए तय किए गए समय का विरोध किया था। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 200, 201 के तहत व्यवस्था है कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधानसभा को दोबारा भेज सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा किसी बिल को वापस भेजे तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत इस पर पूछे गए सवाल पर कोर्ट ने अपनी राय देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200, 201 के तहत कोर्ट बिल पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता।
विधेयक पर फैसला लेने के लिए उन्हें समय सीमा में बांधना संविधान की भावना के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस गवई ने की, उन्होंने ये साफ कर दिया कि गवर्नर को 200 और 201 के तहत विवेकाधीन अधिकार है जो क्वेश्चनेबल नहीं है और उसके विवेक पे कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। हाँ, अगर गवर्नर जानबूझ के कोई काम नहीं करता है तो उसमें कोर्ट ये कह सकता है कि इस पे आप फैसला लीजिए। अब एक नजर में देखिए पूरा मामला क्या है। ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल को रोक कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर संबंधित 14 सवालों पर उनकी राय मांगी। पूछा, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे होते हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है। इसकी सुनवाई के दौरान केंद्र ने राज्यपालों और राष्ट्रपति को निश्चित समय सीमा में विधेयक को मंजूरी देने की बात का विरोध किया था और कहा था कि इस निर्देश से संवैधानिक अव्यवस्था पैदा होगी। इस मुद्दे पर 19 अगस्त से चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PM नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़कर शामिल थे। इस मामले की शुरुआती सुनवाई के दौरान ही जस्टिस गवई की एक टिप्पणी से इस मामले का भविष्य तय हो गया था, जब उन्होंने अगस्त में ही कहा था कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए, यानी इस सक्रियता का इस्तेमाल राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को पाने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अब जाकर अपने फैसले में संविधान पीठ ने तमिलनाडु सरकार वाले केस में दिए गए 2 सदस्यीय पीठ के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। राज्यपाल के पास निर्णय लेते समय किस तरह की जटिलता पेश आती है, इसके लिए भारत एक्सप्रेस ने बात की कई राज्यों के गवर्नर रह चुके जगदीश मुखी से। उन्होंने भी इस फैसले की सराहना की है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, सोच समझ के दिया है। जो ये बातें चल रही थी कि गवर्नर के पास अधिकार नहीं है, वो किसी बिल को रोक नहीं सकता, आज उस सब का क्लैरिफिकेशन हो गया है। उदाहरण देना चाहता हूँ, जब मैं मिजोरम का गवर्नर था उस समय एक वहाँ बिल पास किया और बिल हमारे पास आया साइन करने के लिए। मैंने उसे पढ़ा, पढ़ते ही 5 मिनट के अंदर मैंने उसे रख दिया कि बिल कभी पास नहीं हो सकता, मैं साइन नहीं कर सकता। मैं इसे बिल की इंटेंशन बहुत अच्छी थी, वो ये था कि हम मिजोरम के अंदर बांग्लादेशियों को घुसने से रोक पाएं, उसके लिए एक बिल लाए और उस बिल के अंदर प्रावधान किया, जो मैंने पढ़ा उस फाइल के अंदर, कि यहाँ हम ये डिपार्टमेंट खड़ा करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, ये बजट होगा और हमारे पास 2 रजिस्टर मेंटेन करेंगे, रजिस्टर A और रजिस्टर B। रजिस्टर A में वो लोग, उन लोगों के नाम होंगे जो सिटीजन हैं और यहाँ रह रहे हैं। रजिस्टर B के अंदर उन लोगों के नाम लिखेंगे हम जो सिटीजन नहीं हैं और वो यहाँ रह रहे हैं। मैंने फाइल को इतना पढ़ने के बाद रोक दिया, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सीधा सीधा सवाल ये आया कि हु आर यू टू डिसाइड अबाउट हु इज़ द सिटीजन, हु इज़ द नॉट। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य विधानसभाओं की तरफ से पारित बिल पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास हुई देरी को लेकर चल रहे विवादों पर बहुत हद तक स्पष्टता आई है। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद भविष्य में ऐसे मामले कम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि कोर्ट किसी भी हाल में राज्यपाल के अधिकारों को टेक ओवर नहीं कर सकता। अगर राज्य सरकार से राज्यपाल का अगर कोई विरोध है तो उस फैसले को वो फिर से विधानसभा को वापस भेज सकते हैं, लेकिन उसे अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को लंबित रखने के मामले में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।